अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो आप तमाम व्यूवर्स को उर्दू टीवी की जानिब से दिली ईद मुबारक हो। तो जल्द से बढ़ते हैं नकाब ड्रामा सीरियल के प्रोमो रिव्यू की जानिब। तैमूर जो कि आहत को सख्ती से रोकता है कि वो ईमान का पीछा छोड़ दे, क्योंकि ये आहत तो हंस हंस कर उसे बताता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ और ये ईमान खुद मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से तैमूर को लगता है कि ये खोटी नीयत उस पर रखता है। मगर इसके बावजूद ये आहत रुकता नहीं। ईमान जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और इसी तैमूर की वालदा के कहने में आकर वो आहत के पास जाती है बिजनेस पढ़ने। आहत तो खुश हो गया और दोनों छत पर बैठ गए। ईमान किताब खोलकर बैठ जाती है, मगर आहत कौन सा उसे पढ़ाएगा और ये ईमान भी कौन सा पढ़ लेगी। दोनों बैठ गए बातें करने। ये आहत इस ईमान को पायल गिफ्ट करता है। इस गिफ्ट की वजह पूछती है तो आहत भी कह देता है मुझसे मिलने आई हो ना। तो बस इसी खुशी में और अपने हाथों से उसके पैरों में ये पायल भी पहनाता है और खुशी खुशी ईमान पहन भी लेती है। बस एक साथ अपना नाम मेरे साथ जुड़ जाने दो, फिर देखो सब रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये ईमान मजाक में इस आहत का कॉलर पकड़ लेती है। फिर यूं ही बातें भी होती रहीं और दोनों की ये मोहब्बतें परवान भी चढ़ती रहीं। मगर तैमूर इस सब से गाफिल नहीं हुआ, क्योंकि हकीकत में तो तैमूर का दिल आ गया है इस ईमान पर, जिसकी वजह से वो ज्यादा इमोशन हो रहा है और इसे लेकर ज्यादा सेंसिटिव भी। और ये ज़ारा जो कि किसी को नीचा दिखाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती, ये तैमूर को लव लेटर भी दिखाती है ईमान के कजन का, जिसे पढ़कर तैमूर तो और भी परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब ये बिलाल अपनी बीवी इस लैला के लिए गाड़ी बेच चुका है और ये करोड़ों रुपए वो इस लैला को दे चुका है। लैला उससे ये चेक ले तो लेती है, मगर इज्जत उसके लिए फिर भी उसके दिल में ना आई। अपनी माँ को सुना देती है, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मेरे गेस्ट हाउस के लिए मुझे डोनेशन देकर गया है। माँ से झगड़ा करती है कि आप लोगों ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। अब बिलाल को दूसरों का रवैया कम तकलीफ देता है कि रही सही कसर उसकी अपनी सगी बहन ये ज़ारा भी पूरी कर देती है। उसे जब मालूम हुआ कि बिलाल ने गाड़ी बेच दी तो उसे ताने देने लगी, गुलाम तो तुम पहले भी बने हुए थे, अब गाड़ी बेचकर तुम सड़क पर भी आ गए। यूं बिलाल अपनों के इन रवैयों, इनके तल्ख अमेज लहजों से और इन अल्फाजों से उसका दिल बहुत छल्ली होता है। वो तो तस्वीर उठाए चुपके से आंसू बहाता है। और इधर तैमूर जो कि एक नए मिशन पर चल निकला, क्योंकि तैमूर अपने सीसीटीवी फुटेज से देख रहा है कि यह आहत पीछा नहीं छोड़ रहा इस ईमान का और ईमान भी इन्वॉल्व हो रही है इसके साथ। तभी अब वो फैसला करता है इस ईमान को पिक एंड ड्रॉप देने का, वो भी खुद। अब ऐसे में माँ समझाती है इस तैमूर को, अगर ईमान के साथ उसका बिहेवियर रूड होगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो तैमूर भी अपनी माँ को साफ सुना देता है। जिम्मेदारी तो वो बहुत पहले थी, लेकिन अब बात जिम्मेदारी से बढ़कर है। तो ये माँ अपने बेटे की दिल की बात अपनी जुबान पर ले आती है, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। यह सुनकर तैमूर तो हैरान हो जाता है माँ की इस बात से कि इन्हें खबर कैसे हुई। और ये माँ भी एंजॉय कर रही है सिर्फ और सिर्फ इस ज़ारा को ठीक करने के लिए। मगर फिर मामलात इतने बिगड़ जाएंगे जो संभले नहीं संभलेंगे। खैर व्यूअर्स, तो आपको क्या लगता है कि तैमूर की वालदा असल में उसके दिल की बात जान पाई हैं? और ज़रा ये तो बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी और ईदी कितनी मिली आपको। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।